नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ आज से ठीक 1 साल पहले स्टॉक मार्केट में आया था और इसके आईपीओ का प्राइस 165 रुपये से लेके 175 रुपये प्राइस बैंड पर था। इसका आईपीओ जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला था, क्योंकि 165-70 रुपये का आईपीओ स्टॉक मार्केट में करीब 460 या 470 रुपये के आसपास हुआ था। और वहां से देखें तो अगले कुछ महीनों तक लगातार इसमें एक अप ट्रेंड बना रहा और फाइनली इसने 1258 रुपये का एक लाइफ टाइम हाई बनाया। यानी ओवरऑल पिक्चर को समझने की कोशिश किया जाए, इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 615 रुपया है, ये अपने लाइफ टाइम हाई से 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक मार्केट में जो इसका लिस्टिंग हुआ था वहां से करीब 40% ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपने आईपीओ प्राइस के कंपैरिजन में अभी भी ये करीब 350% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ये शेयर चूंकि 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है अपने लाइफ टाइम हाई से। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है, जो कि एक प्रोमिसिंग सेक्टर भी है, क्योंकि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया जा रहा है। स्पेशली जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, यह इस सेक्टर के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो क्या कोई भी गिरावट पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न पाने के लिए? प्रेजेंट टाइम में वैल्यूएशन वाइज या फंडामेंटली ये कंपनी कैसी नजर आ रही है? इसका टेक्निकल चार्ट फिलहाल कैसा नजर आ रहा है? और क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग रिटर्न पाया जा सकता है, जैसा कि इसने अपने आईपीओ होल्डर को दिया है? ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने, उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पारस डिफेंस के फंडामेंटल को समझने के लिए सबसे पहले अगर हम इसके बिजनेस के बारे में बात करें, ये डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग का काम करती है, जो डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस के लिए होता है। डिफेंस सेक्टर में मेजरली ये 4 सेगमेंट को कैटर करती है, जिसमें डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस हैं। किस सेगमेंट से इसको कितना रेवेन्यू आता है उसको समझने के लिए अगर हम बिजनेस सेगमेंट पार्ट पर नजर डालें, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स से इसको 45% का रेवेन्यू, डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डीएमपी सॉल्यूशन से 28.5% का रेवेन्यू और हेवी इंजीनियरिंग से 26% का रेवेन्यू आता है। ये कंपनी जिस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके लिए प्रेजेंट टाइम में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है और ये दोनों ही नवी मुंबई के नेरुल और थाने के अंबरनाथ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दोस्तों, स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसके लिए कुछ की पार्ट पर नजर डालें तो करेंट टाइम में इस कंपनी का मार्केट कैप 2399 करोड़ का है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा कॉस्टली नजर आ रहा है और वैसे भी इस सेक्टर से बिलोंग करने वाली जितनी भी मेजर कंपनीज है, अगर हम पीएसयू स्टॉक को छोड़ दे तो मैक्सिमम का वैल्यूएशन थोड़ा सा आपको हाई साइड में ही देखने को मिलेगा। और पारस डिफेंस का भी स्टॉक भी फिलहाल 70.6 है। फंडामेंटल के हिसाब से इसका आरओसी और आरओई दोनों ही पुअर माना जा सकता है, क्योंकि ये 15 के नीचे 12.4 और 9.23% है। वैसे जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एवरेज से थोड़ा सा बेटर मान सकते हैं, क्योंकि जितनी भी मेजर कंपनीज इस सेक्टर से आने वाली हैं, मैक्सिमम कंपनीज का आपको आरओसी हो या आरओई हो 12 से लेकर 14% के रेंज में ही नजर आएगा। ये शेयर जो फिलहाल 615 रुपये पर चल रहा है, अपने बुक वैल्यू 101 रुपये के कंपैरिजन में अभी भी काफी ज्यादा और 6 गुना है। पारस डिफेंस ने जो अपने Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था वो भी काफी पुअर था, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर मात्र 5% का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी मात्र 6.5% का ही रहा था। जबकि इस सेगमेंट से बिलोंग करने वाली या मार्केट कैप के हिसाब से लीडर कंपनी एमटा टेक्नोलॉजी का सेल्स ग्रोथ 37.5% या 38% और प्रॉफिट ग्रोथ 32% रहा था। ऑलरेडी मैं एमटा टेक्नोलॉजी पर एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एमटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर के बारे में अपना कॉल ले सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। पारस डिफेंस का भले ही Q2 का रिजल्ट काफी पुअर माना जा सकता है, लेकिन एनुअल पीएनएल स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए, चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है। क्योंकि मार्च 2017 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो इसका सेल्स 48 करोड़ का था, मार्च 2022 में बढ़ के 180 करोड़ और टीटीएम में 200 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 8 करोड़ से बढ़ के 52 और 56 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि ओपीएम परसेंटेज 18% से बढ़ के 29% और 28% के रेंज में आ चुका है। इस कंपनी को ओवरऑल ग्रोथ को अगर परसेंटेज वाइज देखें तो पिछले 5 साल में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 30%,
3 साल में थोड़ा सा पुअर 5% और पिछले 1 साल में एक बार फिर से ठीक ठाक 15% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में 68%, 3 साल में 12% और पिछले 1 साल में 36% रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका जरूर आपको थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखेगा, और ये जो 5 साल में 12% था, 3 साल में कम होकर 10% और पिछले 1 साल में और भी 1% कम होकर 9% तक आ चुका है। बैलेंस शीट फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि करेंट टाइम में रिजर्व्स इसके पास 355 करोड़ का है, जबकि कर्ज मात्र 229 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद जिस तरह से इस शेयर में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न फिलहाल इसका निगेटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग भले ही सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में ऑलमोस्ट 59% के आसपास बना हुआ है, लेकिन एफआईज की होल्डिंग जो 4.25% की हुआ करती थी 1 साल पहले सेम क्वार्टर में, वो कम होके 1% से नीचे मात्र 0.81% रह गया है। डीआईज की होल्डिंग इस पीरियड में 7.5% से कम होके 2.25% तक पहुंच गया है, जबकि पब्लिक जिसमें छोटे निवेशक और एचएनआई जाते हैं, उनकी होल्डिंग 29% से बढ़ के 38% तक जा चुका है। यानी चाहे एफआईज हो या डीआईज हो, उनका ट्रस्ट इस कंपनी में लगातार डिक्रीज किया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना होल्डिंग इसमें कंटिन्यूअसली कम किया है। दोस्तों, पारस डिफेंस का जैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, उसके बेसिस पर लगातार शॉर्ट एनालिसिस भी पुअर बनता हुआ जा रहा है, और करेंट टाइम में फेवर में मात्र 5 स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी 0, टोटल 5 का स्कोर हो रहा है, जबकि अपोजिट साइड में 3 वीकनेस, थ्रेट 0, 3 का स्कोर हो रहा है। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाहे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, किस तरह का इंटरेस्ट उनका पारस डिफेंस में बन रहा है, उसके लिए अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें तो ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में एनएससी और बीएससी मिलाकर 2 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 40 रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग इस शेयर का वॉल्यूम 2 लाख से कम होकर 1 लाख तक पहुंचता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 50 हो जाता है। यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से ट्रेडिंग क्वांटिटी कम होकर 67,000 तक पहुंचता है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से इंक्रीज होकर 51% तक पहुंच गया है। और टुडे डेटा के अकॉर्डिंग, यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ट्रेडिंग क्वांटिटी बढ़ के 2 लाख पहुंच जाता है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज कम होकर 36% तक आ चुका है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 1 मंथ से लेके यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग लगातार लोगों का इंटरेस्ट इसमें इंक्रीज हुआ है, लेकिन जैसे ही इस शेयर का ट्रेडिंग क्वांटिटी बढ़ता हुआ दिख रहा है, उनका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज अचानक से 50% से गिर के 36-37% तक आ चुका है। दोस्तों, इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाले तो इंट्रिंसिक वैल्यू एकमात्र ऐसा पैरामीटर है जो रेड जोन में है। डिविडेंड रिटर्न यहाँ पर ग्रे जोन में जाता हुआ दिख रहा है इनसफिशिएंट डेटा की वजह से। बाकी 6 पैरामीटर आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स, ग्रोथ स्कोर ग्रीन जोन में है। दोस्तों, चूंकि इस कंपनी और शेयर को लेकर किसी भी एनालिस्ट ने फोरकास्ट नहीं किया है, इसलिए ये पार्ट ब्लैंक है। दोस्तों, ये रहा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का एक छोटा सा फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा पास्ट में चाहे इसका बिजनेस का परफॉर्मेंस हो या शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस हो, कैसा रहता है। आगे बढ़ते हुए अब हम इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें, और क्या मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लिए इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, इसके बारे में जाने उसके पहले इसका कुछ टेक्निकल डेटा देख लेते हैं, ताकि आने वाला कुछ ट्रेडिंग सेशन हो या शॉर्ट टर्म में ये शेयर कैसा रिटर्न दे सकता है, उसका आइडिया लगाया जा सके। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, और डायरेक्टली चार्ट शेयर भी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रहा हूं, ताकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा ना हो जाए। लेकिन ओवरऑल पिक्चर को समझने की कोशिश किया जाए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेली का डेटा अप्लाई कर रखा है, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बियरिश बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज में जनरली जो हम 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए को चेक करते हैं, 6 में से 5 इंडिकेशन बियरिश का और 1 इंडिकेशन बुलिश का बन रहा है। इंडिकेटर्स में जो 7 पैरामीटर है, उसमें 4 बियरिश, 2 न्यूट्रल और 1 बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में जो 3 पैरामीटर है, उसमें से 2 बियरिश और मात्र 1 ऐसा पैरामीटर है जो बुलिश का इंडिकेशन दे रहा है। वीकली डेटा अप्लाई करने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आता हुआ नहीं दिख रहा है, और इस डेटा के अकॉर्डिंग भी टेक्निकल रेटिंग इसका वेरी बियरिश से बियरिश में चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज में चारों पैरामीटर बियरिश का इंडिकेशन, टेक्निकल इंडिकेटर्स में 3 बियरिश, 1 न्यूट्रल और 1 बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर इसका न्यूट्रल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 1 बियरिश और 1 बुलिश का इंडिकेशन दे रहा है। मंथली डेटा के अकॉर्डिंग भी बियरिश पैटर्न ही बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समरी में देखें तो चाहे मूविंग एवरेज हो या टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, केवल बियरिश का ही इंडिकेशन दे रहे हैं।
यानी ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस पर भी ये शेयर फिलहाल खरा उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से पिछले कुछ सेशन की बात हो या पिछले कुछ महीनों की बात हो, ये शेयर बेयरिश पैटर्न में बना हुआ है। आने वाले कुछ और ट्रेडिंग सेशन तक ये कंटिन्यू कर सकता है। यानी कोई भी ट्रेडर अगर इस शेयर में कोई कॉल लेना चाहता है, टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव साइड में जा सकता है। दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल अगर इस शेयर को मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लिए अपने रडार पे रखना चाहता है, मैं उनको बताना चाहूंगा, नो डाउट जिस सेक्टर से कंपनी आती है उसका फ्यूचर आउटलुक तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएलआई स्कीम अनाउंस होने के बाद। क्योंकि जो भी मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी सपोर्ट किया जा रहा है और एक तरह से आत्मनिर्भर भारत स्पेशली डिफेंस सेक्टर में बनाने की कोशिश भी की जा रही है। और साथ ही चाहे कोई प्राइवेट प्लेयर हो या पीएसयू हो, उनको इंकरेज किया जा रहा है चाहे जिस किसी प्रोडक्ट का हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके एक्सपोर्ट किया जाए। इसलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, इस सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक तो काफी स्ट्रांग ही नजर आ रहा है। लेकिन पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड उसमें कितना पार्टिसिपेट कर पाएगा और जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें कितना ग्रैब कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर रहा है। भले ही ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई से 50% करेक्ट हो चुका है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज ये अभी भी काफी महंगा है क्योंकि अभी भी इसका पीई रेशियो 50 के ऊपर चल रहा है। टेक्निकल डेटा में भी चाहे वीकली डेटा हो या मंथली डेटा हो, लगातार बियरिश पैटर्न बना हुआ है। इसलिए पर्सनली अगर मुझे इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के लिए, कम से कम प्रेजेंट टाइम में मैं इसको अवॉइड करूंगा। और इस सेक्टर से अगर किसी शेयर को मुझे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा, मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और एमटा टेक्नोलॉजी जैसे कंपनीज को अपने रडार पे रखना चाहूंगा। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में इसका लिंक उनके साथ जरूर शेयर करें जो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।